अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Hello everyone, hope you all are doing great. Welcome back to our channel. So in today's video we are going to learn the unique shape of calf. Unique shape of calf हम जो है आज पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं. So let's begin. सबसे पहले आपको जो है 4 नुकात लगाने हैं फॉर द मेजरमेंट. मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. विदाउट मेजरमेंट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न द एग्जैक्ट शेप ऑफ द लेटर. सो आपको सबसे पहले 4 नुकात यहाँ पर लगाने हैं 1 by 1. 4 नुकात हो गए. ओके, यू कैन यूज डिफरेंट कलर्स इंक और एल्स यू कैन स्टिक टू 1 कलर. मैं यहाँ पे 2 कलर का यूज़ कर रही हूँ. अब फर्स्ट स्ट्रोक जो है वो कैसे बनेगा, जैसे कि हमने अपने बा जो है उसकी इनिशियल शेप के अंदर एक जो है शेप बनाई थी, एक शॉर्ट हुक शेप जो थी, तो उसका फर्स्ट स्ट्रोक जैसा था उस तरह से आपका यहाँ पर ये बनेगा फर्स्ट स्ट्रोक. ठीक है, यहाँ पर आपने एक छोटा सा जो है हुक देना है, नीचे की तरफ गिराना है ना. ये आपका फर्स्ट स्ट्रोक हुआ. सेकेंड स्ट्रोक में क्या है आपका, यहीं से आपने इसको लेते हुए आना है नीचे की तरफ एंड इस तरह से अगेन आप यहाँ पर ड्रॉप देंगे. ठीक है, ये हुआ आपका सेकेंड स्ट्रोक. नाउ थर्ड स्ट्रोक कैसे होगा, ये जो आपने यहाँ पर एक ड्रॉप दिया है यहीं पे आप जो है हाफ कनेक्शन देते हुए नीचे की तरफ आएंगे. ठीक है, ये हुआ आपका थर्ड स्ट्रोक. फोर्थ स्ट्रोक के लिए आपको आगे की तरफ जाना है, आगे की तरफ जाना है एंड टिल यू रीच द इब्तिदा. इब्तिदा मतलब कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, आपने यहाँ तक इस स्ट्रोक को लेकर आना है. ये आपका फर्स्ट स्ट्रोक था, ये आपका सेकेंड स्ट्रोक था, ये थर्ड एंड दिस वन इज योर फोर्थ. अगर अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो स्ट्रोक है यहाँ से आपका यहाँ तक ये कर्व फॉर्म कर रहा है. ठीक है, स्लोली आ रहा है नीचे, कर्व फॉर्म कर रहा है, ये हल्का सा नीचे की तरफ ऐसे होता हुआ जा रहा है. ठीक है ना. नाउ यहाँ तक हो गया. अब इसके आगे आपने क्या करना है, अगेन आपने 4 नुकात लगाने हैं. मैं यहीं लगा देती हूँ 1 2 3 एंड 4. ओके, 4 नुकात आपने फिर लगा लिए. अब आप यहाँ पर जो स्ट्रोक बनाएंगे इस स्ट्रोक को आपने ऊपर की तरफ उठाते हुए बनाना है. ठीक है, इस तरह से. ये मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए जो है लाइन लगा रही हूँ. ये इस तरह से आप इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, यानी कि जो अब आपका स्ट्रोक बनेगा वो यहाँ से ऐसे उठता हुआ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे आपने एक ड्रॉप देना है. ये जो ड्रॉप होगा ये बहुत शार्प ड्रॉप नहीं है, यानी कि आपने इसको डायरेक्ट इस तरह से ड्रॉप नहीं दे देना. मैं यहाँ बता देती हूँ. इस तरह से ड्रॉप नहीं देना आपने कि एकदम यूं करके नीचे आ गया. नो, आपने इसका ड्रॉप देना है ऐसे ऊपर की तरफ लाते हुए और फिर ये आराम से नीचे जाएगा. ठीक है, इस तरह से ड्रॉप देना, ना कि इस तरह से. चलिए, सो यहाँ से मैं इसको ऊपर की तरफ लेती हुई आ रही हूँ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ. ठीक है, यहाँ तक हुआ. अब आपने ड्रॉप देना है तो ड्रॉप हमारा इस तरह से नीचे आएगा. अगेन ये वाला जो ड्रॉप है ये आपका इसकी तरह ही बनेगा. यहाँ तक आपका हो गया. मैं इसको नंबर दे देती हूँ. दिस इज योर 5, दिस इज योर 6 स्ट्रोक. ओके, नाउ अब इसके बाद आपने जो स्ट्रोक देना है वो यहाँ पर हाफ कनेक्शन देते हुए कुछ इस तरह से बनेगा. इसी के साथ मैं बना देती हूँ इसको. यहाँ से आपने हाफ कनेक्शन देते हुए इस तरह से आपका ये जो स्ट्रोक है नीचे की तरफ आएगा. ठीक है, टिल हियर, टिल यू रीच द इब्तिदा. अगेन यहाँ तक कैसे आना है, इसको आगे की तरफ लिया और अब ये नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ. You have to be very slow while doing the calligraphy because this is all about calligraphy. Like it needs patience. You can't, be fast while doing calligraphy. If you are doing it very fast, then it's a freehand calligraphy. Which we saw in modern art. Well, let's not talk about it. तो यहाँ पर आपका ये जो है इस तरह से आ गया, ऐसे उठता हुआ, देन नीचे की तरफ. ओके, ये हुआ आपका 7th स्ट्रोक.
अब 7 स्ट्रोक के बाद अब आपका 8 स्ट्रोक जो बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ से आपने इसको उठाना है ऊपर की तरफ। ओके, अब ये ऊपर जाएगा, पहले तो ये आया नीचे, अब ये जाएगा ऊपर यहाँ से। सो हम इसको यहाँ से ऊपर की तरफ लेते हुए जाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ तक तो था आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे स्पेस हम देख लेते हैं कितना होगा, बिकॉज मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो हमारा एरिया है यहाँ पर हमारा एक नुकात आ जाए, ठीक है। ये जो हमारा स्पेस है यहाँ पर एक और 1.5 नुकात करीब हमारा आ जाए, यानी कि यहाँ पे एक नुकात भी आ सकता है और 1.5 नुकात भी आ सकता है, 1.5, इस तरह से। ये हो गया। अब इसके बाद आपने यहाँ पर टेल बनानी है। अगर हम सबसे पहले स्टैंड अलोन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर टेल बनाएंगे। टेल जो है वो हमारी, अब यहाँ पे हमने टेल बनानी है तो हम इसको ज़्यादा, जैसे यहाँ पे हल्का सा ही ऊपर गया ना, ये इतना ऊपर नहीं जाकर यहाँ से ये टेल बन बन जाएगी, ठीक है। ये हमारी टेल, यहाँ से टेल बन गई। ओके, नाउ अब यहाँ पर ये टेल कितनी होगी, टेल जो है वो आपकी दोनों कात की रहेगी। लेट्स मेजर इट। ओके, दोनों कात के करीब आपकी टेल आ गई है यहाँ पर। अच्छा, अब ये तो हो गया आपका स्टैंड अलोन लेटर। अगर आपने अब कनेक्शन में लेना है इसी लेटर को, इस ही शेप को, काफ की शेप को, तब आप कैसे लेंगे, तो मैं इसी के साथ आपको आगे दिखा देती हूँ। यहाँ तक जो आपका पार्ट है, ये आपका 8th पार्ट हुआ और ये हुआ 9th पार्ट। तो बेसिकली आपका 8th तक सारे स्ट्रोक सेम बनेंगे, कोई भी स्ट्रोक में कुछ भी जो है चेंजेस नहीं आएंगे, चाहे वो स्टैंड अलोन लेटर हो या फिर मिडल शेप हो, इवन आपकी एंड शेप हो। एंड शेप में तो एग्जैक्ट सेम जाएगा विद टेल, ठीक है। मिडल शेप, इनिशियल शेप और एंड शेप के अंदर यहाँ तक 8th तक सब चीज़ें सेम रहेंगी एज स्टैंड अलोन। अब यहाँ पर चेंजेस कहाँ आते हैं, हम सबसे पहले जो है इनिशियल शेप की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर चेंज करेंगे, यानी कि 9th स्ट्रोक में सारे चेंजेस होंगे। कैसे, ये दो नुकात जो आपको दिए हैं मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, यहाँ तक सेम रहेगा। यहाँ से ही आप, अब जैसे यहाँ पे मैंने हल्का सा ऊपर पुश करा था, राइट, सो वही आपने यहाँ से कंटिन्यू करते हुए एक नुकात तक तो आप ऐसे लेकर आएंगे, ठीक है। और अब क्योंकि ये एक नुकात बचा, यहीं से अब आप ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे और आप अपना अलिफ बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। छोटा सा मैं बना दे रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है वहां पे ज्यादा भी। और ये दो नुकात को फॉलो करना है आपने, ठीक है। ये कोई ये ना सोचे कि यहाँ पे तो स्पेस रह गया है तो ये दो नुकात का कैसे हुआ। वो दो नुकात आपका यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हैं। थोड़ा सा जो स्पेस है उसको आप, टेल के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार जो है हम अपनी यूनिक शेप जब बनाते हैं या फिर हम उसमें थोड़ी सी वेरिएशन करना चाहते हैं तो हम टेल को कितना ही लंबा कर सकते हैं, यानी कि टेल जो मैंने यहाँ तक खींची है इसको आप यहाँ से यहाँ तक भी लेकर आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर और आप किस तरह से लिखना चाह रहे हैं, क्या आपके दिमाग में कंपोजिशन बन रही है उसके ऊपर, तो ये वेरिएबल होता है, ठीक है। आपका स्टैंडर्ड क्या है, दो नुकात, लेकिन आप इसको स्ट्रेच कितना कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, सो चलिए ये आपका अलिफ हो गया। यहाँ पे अभी आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपने अलिफ यानी कि टॉल लेटर्स बेसिकली, तो आपने कैसे लेके जाना है, एक नुकात तक आप लेकर आएंगे उसको आगे की तरफ, ठीक है। और फिर जो एक नुकात बचेगा उसी में आपने ऊपर जाना स्टार्ट कर देना है। अब ये चाहे आपका अलिफ हो, लाम हो, ठीक है, काफ हो, अगर दूसरी शेप आप लेते हैं एंड शेप के अंदर, और या फिर आपका दाल हो, ठीक है। ये सब के अंदर आपने ऐसे ही लेकर जाना है। तो ये तो हो गया हमारे टॉल लेटर्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं अपने साइड लेटर्स की। अगर हमें साइड लेटर्स को कनेक्ट करना है तब हम इस शेप को कैसे उसके साथ कनेक्शन में देंगे। बहुत आसान है, यहाँ पर भी आपने सेम इसको ऊपर की तरफ उठा के लेकर आना है। मैं यहाँ बना देती हूँ उसको, ऐसे ही आपने इसको ऊपर की तरफ उठाते हुए लेकर आना है दोनों कात तक, ठीक है। हम यहाँ पे बा को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद अब यहाँ पे आप देंगे कनेक्शन के लिए बा इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ पर
बाकी एंड शेप हमने कनेक्शन में दे दी। ओके, सो ये हमारा इस तरह से कनेक्शन में चला जाएगा। मैं पूरा शेप नहीं बना रही हूँ बिकॉज पूरा यहाँ तक एग्जैक्टली सेम रहेगा 8th तक। मैं सिर्फ और सिर्फ 9th में वेरिएशन करके दिखा रही हूँ। तो ये आपका 9th स्ट्रोक हुआ, ये आपका 9th स्ट्रोक हुआ। अब सपोज आपने ये जितने साइड लेटर्स होंगे उनके साथ कुछ इस तरह से कनेक्शन में जाएगा। अब अगर आपने इसको कनेक्ट करना है आपके जो है लोअर लेटर्स जो हैं, जैसे कि आपका रा हो गया, मीम हो गया, या हो गया, इस तरह के जो लेटर्स हैं उनके साथ अगर आपने कनेक्शन में देना है तब आप कैसे कनेक्ट करेंगे। सो अगेन अब यहाँ पर आपका जैसे ये 8th वाला जो स्ट्रोक था उसको जैसे कि हम हल्का हल्का ऊपर की तरफ लेके जा रहे थे, है ना, हल्का सा ऊपर की तरफ लेके जा रहे थे। आपने इसको हल्का ऊपर की तरफ नहीं लेके जाना है, आपने बल्कि इसको नीचे की तरफ लेकर आना है। तो मैं 8th से ले लेती हूँ ये वाला। ये मेरा जैसे यहाँ से हम लेते हैं 8th से ये इस तरह से आया, ठीक है, ये ऊपर नहीं जा रहा, अभी हल्का देखो नीचे की तरफ आया। और 9th वाले स्ट्रोक में क्या होगा, ये नीचे की तरफ चला जाएगा। मैं इसको रॉ के साथ, रॉ रहमानिया के साथ कनेक्शन में दे रही हूँ। ओके, सो ये इस तरह से आपका काफ के साथ लोअर लेटर्स कनेक्शन में चले जाएंगे। यहीं आपने या बनाना है तो ये आपका यहाँ तक आएगा, थोड़ा आगे दो दो तक जाएगा, फिर आपने इस तरह से इसको लेके यूं आना है एंड देन फिर आप अपनी या बना देंगे, ठीक है। उसके बाद आप या बनाएंगे अपनी। ओके, सो आप मीम बनाना है तो मीम के लिए हम ऐसे ही आएंगे, ये आगे की तरफ आएगा यहाँ तक, फिर यहाँ से ही जाएगा और फिर आपने रा की शेप को कंटिन्यू करना है। सो इस तरह से आपके जो है लोअर लेटर्स भी कनेक्शन में चले जाएंगे। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, जिस तरह से मैंने इसको तोड़ तोड़ के सारी चीज़ों को बताया है। एंड अगर आपको समझ आई है वेल एंड गुड, अगर नहीं आई है सो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID। आप यहाँ पर जो है अपना वर्क करके भी हमें भेज सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी रह गई है, आपको कोई सवाल पूछना है, वो भी आप पूछ सकते हैं अल रहमान ऑफिशियल के ऊपर। और एल्स अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं या फिर आपके डाउट्स हैं या आप अपना वर्क चेक कराना चाहते हैं, अगेन आप व्हाट्सएप भी यूज़ कर सकते हैं। So yes, all the best. Do a lot of practice of this letter, of this shape, and do share your work with me. Till then, take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.